वो हर रेपिस्ट को दर्दनाक मौत देता, और मौत भी ऐसी कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वो हर एक रेपिस्ट को सर में गोली मारता और उसके कंधे पर एक रहस्यमयी पर्ची छोड़ जाता। क्या आज के ज़माने में, आज के समय में हमारा समाज उस शख्स को एक हीरो के नज़रिए से देखेगा या फिर एक खतरनाक अपराधी की? दरअसल जो मैं ये सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये बांग्लादेश के ढाका शहर की है। चूँकि ये पूरा मामला 2018 लगभग आज से ठीक 7 वर्ष पहले का है। बांग्लादेश के ढाका शहर में एक अनजान लड़की की लाश मिलती है। अनजान लड़की की लाश मिलने के बाद पुलिस उसको उठाती है, उसके बाद मोर्चरी में रखती है। मोर्चरी में रखने के बाद पुलिस तमाम तरीके से पूछताछ करती है कि आखिर इस लड़की की लाश किसके परिवार की है। अब पुलिस वाले उस लड़की के माँ बाप को ढूंढती है कि आखिर ये लड़की किसकी है। अंततः उसके माँ बाप मिलते हैं, पुलिस वालों उनको दिखाते हैं, वो लोग पहचान जाते हैं। पहचानने के बाद वो लोग जोर से रोने लगते हैं, और उस लड़की के माँ बाप ने जो खुलासा किया वो पुलिस के साथ साथ सबको चौंकाने वाला था। चौंकाने वाली बात यह थी कि उस लड़की का 5 दिन पहले बलात्कार हुआ था। बलात्कार होने के बाद वो लड़की खुद जाके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, एफआईआर की थी, लेकिन पुलिस की लापरवाही कहे या जो कुछ भी, पुलिस तो एफआईआर की लेकिन उस कातिल को पकड़ी नहीं, उस रेपिस्ट को पकड़ी नहीं। और ठीक 5-7 दिन बाद उस लड़की का कत्ल हो जाता है। अब कत्ल होने के बाद पुलिस उस एफआईआर पहले से ही जो लड़की ने दर्ज करा रखा था, फिर पुलिस उस एफआईआर के माध्यम से उस कातिल को ढूंढती है। जो कत्ल करने वाला लड़का था उसका नाम था रिपन। रिपन लड़का, पुलिस उसको ढूंढती है, ढूंढने के बाद वो मिलता नहीं है। एक दिन पुलिस को अचानक उसकी लाश मिलती है। उसकी लाश मिलने के बाद पुलिस देखती है कि उस लड़के के सर में 2-3 बुलेट मारी गई थी, और उसके कंधे पर एक रहस्यमयी पर्ची चिपका हुआ था। उस पर्ची में साफ साफ लिखा था कि मैंने गलत काम किया, मैंने एक लड़की का रेप किया, मेरी यही सज़ा है, और मैं अपने आप से कर रहा हूँ, हरक्यूलिस। उसमें एक नाम पुलिस को चौंकाने वाला था, हरक्यूलिस का। पुलिस कहती है कि हरक्यूलिस कौन है। अब पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते। पोस्टमार्टम के भेजने के बाद हरक्यूलिस को ढूंढने लगती है। पुलिस कहती है कि हो सकता है कि कोई होगा। पुलिस इस मैटर को भी ठंडे बस्ते में डाल देती है, क्योंकि एक रेपिस्ट का मामला था, वह रेपिस्ट था और उसको सज़ा मिल गई। फिर धीरे धीरे 20 से 25 दिन बीतते हैं। 20 से 25 दिन बीतने के बाद फिर एक लड़की का बलात्कार होता है, और फिर वही घटना। अब लड़की अपने माँ बाप के साथ पुलिस स्टेशन में जाती है। पुलिस स्टेशन में जाकर 2 लड़कों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाती है। ये जो 2 लड़के हैं, पहला फैजल और दूसरा शाकिल, ये दोनों ने मिलकर हमारा बलात्कार किया है, रेप किया है। पुलिस रिपोर्ट लिखती है। रिपोर्ट लिखने के बाद अब इन दोनों को ढूंढती है। काफ़ी ढूंढने के बाद ये लोग, पहले से मालूम था इनको कि हमने गलत काम किया है, हमने एक लड़की का रेप किया है, ये घर छोड़ के फरार थे दोनों आरोपी। वो पुलिस के हाथ नहीं चढ़ते, और धीरे धीरे 10 से 15 दिन बीत जाते हैं। 10 से 15 दिन बीतने के बाद एक रोज शाकिल की लाश मिलती है, और शाकिल की लाश मिलने के बाद पुलिस जो कुछ भी देखती है, पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि शाकिल के सर में भी 2-3 बुलेट मारी गई थी, और उसके कंधे पर एक रहस्यमयी पर्ची चिपका हुआ था। अब रहस्यमयी पर्ची में ये लिखा था कि मैंने गलत काम किया, मैंने एक लड़की के साथ बलात्कार किया, और मेरी यही सज़ा थी, और मैं ये कदम उठा रहा हूँ, हरक्यूलिस। पुलिस फिर परेशान कि फिर हरक्यूलिस का नाम सामने आया है। उसके बाद पुलिस अब हरक्यूलिस के साथ साथ उस दूसरे आरोपी फैजल को भी ढूंढने लगती है। अब पुलिस के अंदर यह था कि अगर फैजल को ढूंढा नहीं गया तो जो हरक्यूलिस नाम का जो व्यक्ति है, जो हरक्यूलिस नाम से जो पर्ची छोड़ जाता है, उसका भी वो कत्ल कर देगा। कम से कम इस आरोपी को बचाया जाए। पुलिस बार बार उसके घर भी जाती है, उनसे पूछताछ करती है कि बताइए आपका बेटा कहाँ है, वो कहाँ है, ऐसा ऐसा हो रहा है।
नहीं तो एक दिन मारा जाएगा। ठीक होता भी यही है। फिर 10 से 15 दिन बीतते हैं और फैजल की लाश एक सुनसान जगह पर मिलती है और फिर वही पर्ची और फिर वही सुसाइड नोट कि मैं एक लड़की का बलात्कार किया और मेरी यही सजा थी, नहीं मुझे समाज में रहने लायक नहीं है। फिर उसके सर में 2-3 बुलेट मारी गई थी और फिर नीचे लिखा था हरकुलिस। अब पुलिस फिर परेशान। अब ये खबर मीडिया में आती है, मीडिया में काफ़ी चैनल पूरी ये खबर एक ट्रेंडिंग कर जाती है और पूरे देश लेवल पर चलती है कि आखिरकार ऐसा कोई व्यक्ति है जो काम पुलिस और कोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो काम एक व्यक्ति कर रहा है जो हरकुलिस नाम का है। धीरे धीरे समय बीतता है। अब पुलिस वालों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या था कि आखिरकार इस हरकुलिस को पकड़ा जाए। अब हरकुलिस के पीछे पुलिस पड़ती है, तमाम प्रकार के कुछ लोगों को शक के बिना पर उठाती है, लेकिन उनका लोकेशन, मोबाइल का CDR और उस मर्डर के कुछ भी मेल नहीं खाता, इसलिए पुलिस उनको छोड़ देती है। बाद में एक थ्योरी ये भी आती है कि ये जो भी काम हो रहा था, FIR में जो रेपिस्ट के नाम डलते थे, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं ले सकता है, क्योंकि चूँकि FIR होती है तो 2 ही कापी मिलती है, पुलिस स्टेशन में जमा रहती है और दूसरा उसके घर वालों को। उसके घर वाले आरोप लगाते हैं कि जो रिपन के और फैजल के और शकील के कि 3-4 लोग एक वैन लेके आए थे और मेरे बेटे को बोले थे कि हम लोग पुलिस वाले हैं, चलो तुमसे थाने में पूछताछ करनी है, और उस दिन से वो लापता है। उसके बाद उसकी डेड बॉडी मिली और उसके सर में गोली मारी गई थी। अब इस बात को लेकर काफ़ी हंगामा होता है। हंगामा होने के बाद हालांकि पुलिस के जितने भी बड़े बड़े आला अधिकारी थे वो सामने आते हैं, वो कहते हैं कि ये काम पुलिस का नहीं है, पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब उस ढाका शहर में एक प्रकार का ये भी असर हो गया था कि लोगों में चल रहा था कि चलो कोई तो सामने आया जो अन्याय के खिलाफ लड़ सके, जो भी व्यक्ति है अच्छा कर रहा है और अच्छा हो रहा है। अब धीरे धीरे समय बीतता है और फिर बलात्कार होते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग जगह पर, और वो जो रेपिस्ट थे उनको बाकायदा सुरक्षा दी जाती थी कि ये हरकुलिस नाम का व्यक्ति फिर न आए और इनको मौत के घाट न उतार दे। अब जो भी बलात्कारी होते थे, जो भी रेपिस्ट होते थे, पुलिस इन पर दूर से भी और पास से भी नजर रखती थी कि आखिरकार हरकुलिस को पकड़ा जाए, लेकिन हरकुलिस कभी पकड़ा नहीं गया। अब धीरे धीरे 5-6 साल में भी कभी कभी ये सुनने में आया कि फिर बलात्कार होता है और रेपिस्ट को हरकुलिस ठीक उसी तरीके से सर में गोली मारता है और एक पर्ची छोड़ता है और उस पर लिखता है हरकुलिस। अब आज के समय में एक ऐसे व्यक्ति का होना एक प्रकार से समाज के लिए एक भलाई का काम भी है, और एक नज़रिए से देखा जाए तो जो भी व्यक्ति जो भी गुनाहगार क्राइम करता है तो उसकी सज़ा देने का हक सिर्फ कोर्ट को है, ना कि कोई दूसरा व्यक्ति को। खैर, जो ये हरकुलिस ने रास्ता अपनाया था, इस वजह से बांग्लादेश के ढाका शहर के जितने भी लोग हैं उनका यही मानना है कि पहले से हरकुलिस का नाम सुनने के बाद जितने भी आरोपी हैं उनके दिमाग में, उनके जहन में एक प्रकार का ये खौफ बैठ गया है कि अगर मैंने किसी लड़की का, किसी महिला का बलात्कार किया, रेप किया, गलत किया, तो हमारी सज़ा मौत है, और सीधे सर में गोली मारेगा और एक रहस्यमय पर्ची छोड़ देगा। हालांकि 7 साल बीत गए हैं लेकिन अभी तक हरकुलिस का कुछ अता पता नहीं है। आज की कहानी में बस इतना ही, और ऐसे ही सच्ची घटना और क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे फ्यूचर तक 222 चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।